स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के नंबर 1 लेज़र डिफेंस सिस्टम की। दरअसल भारत ने दुनिया का नंबर 1 लेज़र डिफेंस सिस्टम तैयार किया है और साथ ही साथ भारत अपनी सेना में एक साथ 90 लेज़र हथियार शामिल करने वाला है। तो ठीक ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत और चीन को लेकर है। दरअसल भारत ने ऐसा तोड़ निकाला है कि चीन फिर कभी दूसरे देशों को लूट नहीं पाएगा और इसमें भारत का भी फायदा है। तो इन खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए अटैक के साथ साथ आपका डिफेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, यह हमें हाल ही में 2 युद्धों से पता चला है। पहला रूस यूक्रेन का, दूसरा इजराइल हमास का। और इन दोनों ही युद्धों में एक देश ऐसा है जिसका डिफेंस उसे मरवा रहा है, एक देश ऐसा है जिसका डिफेंस उसे बचा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो रूस का अटैक हमेशा से ही जबरदस्त और ताबड़तोड़ रहा है, अब भी जबरदस्त है। लेकिन रूस को मरवा कौन रहा है, यह तो आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारत की DRDO ने भारतीय वायुसेना के पिछले कुछ दिनों से ऐसे ऐसे हथियार डेवलप करके दिए हैं जो कि तारीफ के लायक है और लाजवाब है। लेकिन आज भारतीय वायुसेना में लेज़र हथियार शामिल होने जा रहा है, वह भी एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 90। जी हां, दरअसल दोस्तों, इनका डिफेंस इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है कि वह अपने देश, अपनी ज़मीन को तो छोड़िए, अपने आप को नहीं बचा पा रहा। S-400 जैसा शानदार एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में धूल छाट रहा है इस पूरे युद्ध में। और यही कारण है कि जिस युद्ध को रूस एक हफ्ते में खत्म करना चाहता था और खत्म कर सकता था, इतना खतरनाक अटैक था रूस का, लेकिन उस युद्ध को आज 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। इजराइल का डिफेंस इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है 1 साल से, लेकिन फिर भी इजराइल हमास के युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहा। तो देखिए, इसके पीछे कारण है उनका अटैक। उनके अटैक में वह नापन नहीं है जो होना चाहिए था। आप सोचिए, अब से कुछ साल पहले जब इजराइल किसी देश पर चढ़ाई करता था तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसे निपटा दिया करता था, इतना शार्प अटैक हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक F-35 इनकी वायुसेना में आया है, इसके अलावा कोई नया हथियार इन्होंने शामिल नहीं किया। जो F-35 है वह हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए थोड़ी ही है, वो तो ईरान से लड़ाई हो जाए तो उनकी वायुसेना साफ करने के लिए है। किसी देश के अंदर बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है तो उस डिफेंस को तोड़कर उस देश पर अटैक करने के लिए है। इसी वजह से इनका जो अटैक है वह इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। यही कारण है कि यह पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद इजराइल की इतनी आलोचना नहीं हो रही जितनी कि रूस की हो रही है, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस है वह रूस के मुकाबले कहीं ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। यही कारण है कि 1 साल तक युद्ध खींचने के बावजूद इजराइल अब भी जीतने वाली पोजीशन में है और इसका कारण इनका डिफेंस है। इनका डिफेंस इन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देता। इस वजह से पिछले 1 साल में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब लगा हो कि इजराइल युद्ध हार रहा है। भारतीय सेना ने तो इसे बहुत सीरियसली भी लेना शुरू कर दिया है। सेना करीबन 90 माइक्रोवेव वेपन अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है ड्रोन के खतरे को काउंटर करने के लिए। जी हां, यह करीबन 90% लेज़र वेपन्स होंगे जिनका काम होगा दुश्मन के जितने भी ड्रोन होते हैं या छोटे जो कामकाज ड्रोन होते हैं उन्हें पूरी तरीके से नेतो नाबूद करना, क्योंकि जो छोटे ड्रोन होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा क्विक होते हैं, उनकी मूवमेंट तेज़ होती है। ऐसे में जो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी होते हैं वह इन्हें नहीं रोक पाते। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, एक सा एयर डिफेंस सिस्टम जो हाईली एक्यूरेट हो, चाहे कितनी भी तेज़ मूवमेंट क्यों ना हो, टारगेट की कितनी भी तेज़ी से वह हिल क्यों ना रहा हो, चल क्यों ना रहा हो, उसे आसानी से डिटेक्ट करके मार गिराना, वह भी हाईली एक्यूरेसी के साथ। एक पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। 100% टारगेट किल, और ऐसा सिर्फ लेज़र वेपन ही कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेनाएं करीबन 90 ऐसे माइक्रोवेव लेज़र वेपन अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है और बताया गया है कि इनकी रेंज हर एक की कम से कम 5 किलोमीटर प्लस तो होगी ही होगी। और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में इन्हें खरीदकर चीन, पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जहां पर भारतीय सेनाओं के महत्वपूर्ण सैन्य बेस हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहां की सुरक्षा इन वेपन के जरिए की जाएगी।
यानी कि जहां पर ज्यादा खतरा है वहीं पर इन्हें डिप्लॉयड सुरक्षित उन एरियाज को किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स यह भी है कि आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में और ऐसे लेज़र वेपन खरीदेंगे और जो चीन पाकिस्तान की दोनों बॉर्डर हैं उन्हें पूरी तरीके से सिक्योर करेंगे लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय सेनाएं इन दोनों युद्धों से कितना ज्यादा सीख ले रही हैं। भारतीय सेना रूस और इजराइल की गलतियों से सीख ले रही है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की ओर। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना करके तैयार कर ली है जिसके बाद चीन जो दूसरे देशों को कर्ज देता है और उसके कर्ज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है जिससे चीन उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन अब चीन का यह मकसद कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने एक नया प्लान रख दिया है और आपको यह ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि पिछले वर्ष G20 देशों की बैठक में इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया है, जिसमें कहा गया कि चीन कर्ज के नाम पर सभी देशों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन इसी चीज का एक अल्टरनेट जिसका नाम दिया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्टो की एक वैश्विक विकास समझौता है। यहाँ पर हम अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद वह फंड उन देशों को दिया जाए जिनको एक्चुअली डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे वह चीन के जाल में नहीं फंस पाएंगे और वह अपने तमाम एसेट्स चीन के नाम नहीं करेंगे। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया है, जो करीब 35 लाख के आसपास है। इस प्रस्ताव में पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन उद्घाटन में सबके सामने रखा था, जिसमें सभी देश मिलकर के करीब 35 लाख डॉलर इकट्ठा करने वाले हैं और उन देशों को यह फंड दिया जाएगा जिससे वह अपनी डेवलपमेंट इजली कर पाए। अगर आप भारत के इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिए। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।